आज के रूहानी सत्संग के बानी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग की बानी, अखी बाजों देखना बिन कन्ना सुनना। अब गुरु साहब कहते हैं कि हम बार बार उस महात्मा पर कुर्बान जाते हैं जिसने अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। कहते हैं चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी देश, किसी कौम, मजहब का क्यों ना हो, हर एक के अंदर वह अमृत बरस रहा है। उस अमृत को पीकर रूह आज़ाद हो जाती है। जो लज्जत उस अमृत की है उसको जवान से बयान नहीं कर सकते। अगर इसको 7 विलायतों की बादशाही भी मिल जाए तो भी इसको वह खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी कि उस वक्त होती है जब इंसान पर्दा खोलकर पहली मंजिल पर जाकर अमृत पीता है। वह बानी गुरु अमरदास जी की है। जिन्होंने उनको नाम दिया वे उन पर कुर्बान जाते हैं। कहते हैं हम बार बार कुर्बान जाते हैं अपने गुरु पर जिन्होंने अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। अमृत नाम महारस मीठा, गुरमति अमृत प्यावनिया। कहते हैं वह अमृत इंसान के अंदर है, अति मीठा, अति प्यारा है, जिसे पीकर काम, क्रोध, इंद्रियां, मन, माया सब के सब सो जाते हैं। है सबके पास मगर कुंजी किसी के पास नहीं है। गुरु कुंजी लगाए तभी अंदर जा सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवाइया। बिन सतगुरु किन्ने ना पाइयो, बिन सतगुरु किन्ने ना पाइया। सतगुरु बिच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाइया। बानी कह रही है बिना गुरु के कोई अंदर नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं। लैंप के ऊपर अगर चिमनी नहीं तो रोशनी पूरी नहीं। ग्रंथ पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। ये चीज़ उनकी है जिन्होंने कमाई की, अंदर गए, जो कुछ अंदर देखा कागजों, ग्रंथों, पोथियों में ले आए। गुरु साहिबान ने जो नज़ारे देखे ग्रंथ साहिब में ले आए। मोहम्मद साहिब ने जो देखा कुरान मजीद में ले आए। ऋषि मुनियों ने जो अंदर देखा वेदों में ले आए। नाम हम सबके और आपके अंदर है। जब आप गुरु की मत लेकर, गुरु की शिक्षा लेकर जो गुरु बताता है उस पर अमल करोगे, आप भी अंदर जाओगे तो वही नज़ारे आप सबके अंदर भी आ जाएंगे। हौमे मार बजर कपाट खुलाइया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाइया। कहते हैं जब गुरु की कृपा से 9 दरवाज़ों से एकाग्र होकर अंदर पर्दा खोला तो नाम की लज्जत आई। उसका नतीजा क्या हुआ? काम, क्रोध वगैरह मर गए और अंदर प्रकाश हो गया। अज्ञानता का अंधेरा नाश हो गया है। कहते हैं ये नाम की कमाई का फायदा है। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं मुझे ये चीज़ गुरु अंगद साहिब की कृपा से मिली है। जब आप गुरु की कृपा से अंदर जाओगे तो आपको भी मिलेगी। अब ये तालीम गुरु अमरदास जी की है। मिठाई की बातों से स्वाद नहीं आता, मिठाई खाने से ही स्वाद आता है। बस जो बानी कहती है उसके मुताबिक करो तो वह दौलत मिलेगी। अगर कमाई नहीं की तो खाली आया और खाली ही चला गया। अगर कमाई कर ली तो अंदर अनमोल नाम प्रकट हो गया, शांति आ जाएगी। बिन शब्दे नाम ना पाए, कोई गुर कृपा मन बसावनिया। वह जो ताकत है जिसे नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वह नाम हर वक्त हो रहा है। नाम लफ्ज नहीं, वह अनमोली भाषा और लिखित कानून है। वह ना गुरुमुखी है, ना अरबी, ना फारसी, ना तुर्की, ना हिंदी, ना संस्कृत, ना अंग्रेजी और ना ही कोई और भाषा है। वह लिखने में और पढ़ने में नहीं आती। अगर भाषा हो तो फिर मालिक की एक कौम वालों पर मेहरबानी और दूसरी कौम वालों के साथ जुल्म हुआ,
नहीं, ये नहीं, बल्कि किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मजहब का आदमी हो, नाम हर एक के अंदर है। वह इसके लिए है, वह रब रब कहने से नहीं मिलता। जो ताकत अंदर है उसे नाम कहते हैं। सुखमनी साहिब में आप रोज पढ़ते हो, नाम के दारे सगले जंत, नाम के दारे खंड ब्रह्मंड। वह नाम है, लफ्ज नाम नहीं। जब तक सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ती, वह खाली आया और खाली ही चला गया। सारी दुनिया नाम से खाली आई और खाली ही चली गई। शब्द गुरु की कृपा से मन में प्रकट होता है। जब आपने कमाई की, पर्दा खुल गया, अंदर नाम प्रकट हो गया। अब गुरु अंगद साहब कहते हैं, अखी बाजों देखना बिन कन्ना सुनना। वह नाम इन आंखों से नहीं देखा जा सकता और ना ही ये कान उसे सुन सकते हैं। पैरा बाजों चलना बिन हत्था करना। वहां जाना है मगर ये पैर नहीं जाते, काम करना है मगर ये हाथ नहीं कर सकते। जीबे बाजों बोलना यह जीवन मरना, नानक हुक्म पछाने के तो खसमे मिलना। वहाँ ये जवान काम नहीं देती, वहाँ भाषा है ही नहीं, बगैर जवान के बोलना है, जीते जी मरना है। ये जीते जी कब मरता है? जब जहाँ दोनों आंखों तक आ जाए। अब आप ऐसे कितने आदमी देखते हो जो जहाँ तक पहुँचे हैं? कोई नहीं, तो दुनिया खाली आई और खाली ही चली गई। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाइया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाइया। आम विद्वान ग्रंथ पोथियों को पढ़ने और उन पर विचार करने को ज्ञान कहते हैं। सच और झूठ के निर्णय को ज्ञान कहते हैं, मगर गुरु नानक साहब इसे ज्ञान नहीं कहते, बल्कि कहते हैं ज्ञान दयान दुन जानिए अखत कहावे सोए। कौन सी दुन? जो कहने में नहीं आ सकती और जो खंडों ब्रह्मांडों के जानों की जान है, उसका नाम ज्ञान है। वह नाम है, उसमें कशिश है। जब आप जहां दोनों आंखों के बीच में ख्याल रखकर कमाई करोगे, पहले हाथ पैर सो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। इन 9 दरवाजों में नाम नहीं। जब ऊपर चढ़ोगे तो नाम मिलेगा। ये प्रेम और प्यार का मार्ग है, बातों का मजमून नहीं। दुनिया लफ्जों को जप जप कर मर गई, नाम ना मिला। इसलिए जब रूह अंदर गई, पर्दा खोला, प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई। कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के सूरमे और गुरु की मोहब्बत से रूह आंखों के पीछे अंदर आ गई। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है सारा अज्ञान है। इस ताकत को गुरु नानक साहब आद सच जुगाद सच कहते हैं, ना कि सच बोलने को। जब ये मर गया तो सच फना हो गया। सच कहाँ है? जी आगे कहते हैं, ज्योति ज्योत मिली मन माया, ज्योति ज्योत मिली मन मानिया, हर दर शोभा पावनिया। ज्योति ज्योत में मिल गई, यानी बूंद समुद्र में मिल गई। सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया, मन मान गया। क्या कहते हैं कबीर साहब? कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया। जब मन मान गया, पर्दा खुल गया। जब आत्मा सूरज चंद्रमा तारों को लांग कर सतगुरु के पास गई, तो वह कहता है, क्या कहता है कि ऊपर चलो। आगे सहस दल कंबल, जहां तुरिया पद का मुकाम आ गया। वहां 1000 बत्ती की जोत है। अजीब कैफियत है, अजीब नज़ारा है, जिसके नूर से वह देश रोशन है। वह जोत आग की नहीं, उसका नमूना दुनिया में ऋषि मुनियों ने मंदिरों में आटे की जोत बनाकर बताया है। वह जोत बिना बत्ती बिना तेल के हर देश के हर एक इंसान के अंदर जल रही है। वहां अमृत बरस रहा है। वहां पहुंचकर आत्मा को जो खुशी नसीब होती है वह बयान से बाहर है, वो बयान कर ही नहीं सकते। तुरिया पद सूक्ष्म देश का मरकज यानी केंद्र है। वहां पहुंचकर आदमी ऊपर जाने के काबिल होता है। फिर
दर्जा ब दर्जा ऊपर जाता है। कहते हैं जिस तरह बूंद समुद्र में मिलती है, इसी तरह आत्मा वहाँ अपने मालिक से मिलती है। ये पहली मंजिल है। आगे 4 मंजिलें और ऊपर जाना है, जहाँ से संत मंत्र का क ख ग शुरू होता है। जहाँ पहुंचकर मन काबू में आ गया, इंद्रियां काबू में आ गई, जहाँ पर आत्मा को जो खुशी होती है उसका बयान नहीं हो सकता। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में।